काष्ठ की, या कंतान की सपा काम है वो। प्राय जो आजकल लोग स्लीपर लेने में वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्लीपर लेने में और कोई आपत्ति नहीं है अपरस की, पर भाव दोष है, हमें भाव दोष है। चालू सेवा में गमे त्या जव होए तो काष्ठ को पहन के जाना चाहिए। तो वह विषय की यहाँ ये बातें कर रहे हैं कि जो तीर्थ जो है ब्राह्मण प्रधान इत्यादि होए, जो ऐसे स्थान हो तो अमुक स्थानन में अपन जा सके, बाकी स्थानन में नहीं जाना चाहिए। पंचल है, बाकी के बीच के श्लोक जो है वो बहुत या वर्तमान अपने व्यवहार में नहीं है। शुद्धि के मैंने बिंदु लिखे हैं, उनमें उदकी यानी उदक्या इत्यादि को मैंने दियो है, छुई भई नारी इत्यादि को। वही बात कह रहे हैं, उदकी च प्रसूता स्त्री अशुचिश्च तथा पुमान दर्शन स्पर्शनादीनि सेव्य मूर्तिर विवर्जये। तो उदक्या नारी जो है प्रसूता, प्रसूति वाली है, या अशुद्ध अवस्था में पुरुष भी, इन सबन को अपने घर के ठाकुर जी के सामने नहीं आना चाहिए। पहले नियम बहुत जाके कठिन हते, कड़े नियम हते, जिसे छुई हुई स्त्री को अगर अपरस पे भी दृष्टि पड़ जाए तो अपरस छुई हुई मानते। तो वो आज के समय में ये सब संभव नहीं है, लेकिन इतना अपन को रखना चाहिए कि अपने ठाकुर जी की सेवा जब होती हो तो ठाकुर जी के सन्मुख उदक्या स्त्री को नहीं आना चाहिए। के बाद ये बात ने समझाई कि श्री गुरु के द्वारा दीनी भय जो स्वरूप है पुष्ट करके, वह ऐसे पुष्ट से स्वरूप की सेवा करनी चाहिए। क्या है पुष्ट करनो कहें या भाव प्रतिष्ठा कहें या पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा कहें, ये अपने यहाँ के तीन नाम हैं। पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा, भाव प्रतिष्ठा या पुष्ट करनो। ठीक है, हाँ वो ठीक है। गुरु दत्ता, गुरु जब गुरु दे वो पुष्ट करके दिनो, यानी कहने को तात्पर्य या प्रकार स्वरूप जो गुरु ने स्वरूप बदलाए हैं वो तीर्थ जल इत्यादि सु जाकी भूत शुद्धि इत्यादि कर दी गई है और जाकी भाव प्रतिष्ठा कर दी गई है। ऐसी सुमनोहर अपने मन को हरण करने वाली, यानी हर सेवा करने वालों जो व्यक्ति है, सेवक है, वह को अपने पसंद को स्वरूप लाना चाहिए और वो स्वरूप गुरु सुपुष्ट करके ग्रहण करना चाहिए। कहने की तात्पर्य या प्रकार स्वरूप वह और एक सलाह दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, अपन को समझा रहे हैं श्री
गोपीनाथ प्रभु के लघवी बहुत बड़ा स्वरूप की सेवा अपन को नहीं पधरानी चाहिए, क्योंकि वो फिर अपन से बाकी व्यवस्था नहीं निभ पावे है ज्यादा, वो अपन को सेवा करना कभी भारी पड़ जाए। और श्रीमती को यही आग्रह कि भाई बहुत बड़े ऐसे स्वरूप मत बदलाओ, ऐसे स्वरूप बदलाओ कि जो बहुत छोटे नहीं हो बहुत बड़े। तो कह रहे कि लघवीम छोटो, लघवीम एव भजेन मूर्तिम यथा लब्धोपचारकई, जो तुम्हारे पास यथाशक्ति साधन है पशु प्रभु की सेवा करो। नात्र प्राण प्रतिष्ठादि व्यापकत्वाद अजीवतः, और अपने मार्ग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहे, भाव प्रतिष्ठा हो रहे। अब कह रहे देखो, स्थान शुद्ध्यर्थम एव एतत् शब्दार्थम अपि सद्गुरो हो अशुचि स्पर्श ने तस्या तथा पंचामृतैरपि। यही प्रकार से जब अपने भगवत स्वरूप को कहीं कोई सुस्पर्श इत्यादि हो जाए तो दूसरे ऐसा स्पर्श हो जाए कि जो अयोग्य है या अशुद्ध है या हीन कोटि के कोई व्यक्ति इनको स्पर्शवश हो जाए, तो पुनः अपने गुरु घर पधरा के उनको पंचामृत इत्यादि कराना चाहिए और पुनः वह प्रकार से यानी आह्वान के जो भाव के श्लोक हैं वो भाव के उन पदन को आह्वान करके और फिर सेवा करनी चाहिए। जब भी बहुत इमीडिएटली आफ्टर मीन्स जब भी एकदम नजीक में सौकर्य मिल जाए। हाँ, ये तो दर्शन तो अवैष्णव तो या में खास क्या तकलीफ हो गए। प्राय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब ठाकुर जी पधरा के अपन जाते हो बने वहां तक अपन को प्लेन में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लेन में यात्रा में दो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें। एक तो सभी के स्पर्श होने में, क्योंकि झापी जी को तो चाहिए कोई आदमी, एक बात। और दूसरी बात यह कि जब तुमको स्क्रीनिंग के लिए ठाकुर जी की झांपी पधरानी पड़े तो वो वाई बैंड पे ठाकुर जी की झांपी निकलेगी कि जहां और के जूता इत्यादि और भी हीन कोटि की रखी गई वस्तु उनके सामान पार्सल निकलेगी, योग्य अयोग्य सभी। तो मैं कम से कम मेरे विवेक से तो मैं ये अलाउ नहीं करूं। वहां वक्त कोई बहुत अनिवार्य है तो वहां के लिए बैठ के विचारना चाहिए, वो चर्चा मैं अभी नहीं कर रही हूं। पर बने वहां तक प्राय ठाकुर जी के संग प्रेम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बाकी कोई बहुत अपवाद की जो बात है वह फिर कभी डिस्कस करेंगे अपन। चले वहां के बाद वही बात को आगे कह रहे हैं, जैसे मनुष्य की को अपनी शुद्धि करने के लिए दान होम इत्यादि और बहुत सारी चीजें बताई हैं शास्त्र में। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के स्वरूप की कभी कोई कारण से स्पर्श हो जाए तो अपने गुरु स्थान पे उनको पंचामृत इत्यादि करा के भाव शुद्धि करनी चाहिए। अब यहाँ के बाद 90वें श्लोक में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा पधराया गया स्वरूप या योग्य कोई गुरु के न मिलने के कारण हमने अपने आप ही जो सेवा शुरू कर दी है, वो अगर हमको योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं तो अगर योग्य गुरु स्थान है हमारा तो अपने आप पधरा के सेवा कभी भी शुरू नहीं की जा सके सर्वथा। तो यह प्रकार वा स्वरूप में और जो यह अपन को भक्तन की अपनी परंपरा से जो स्वरूप प्राप्त भय हो, ऐसे स्वरूप में यदि कहीं व्यंगांगी यानी कहीं खंडित भी हो गए हो स्वरूप और यदि अपना भाव वहां में पूर्ण होए, खंडित नहीं हो तो होए, अगर अपने भाव में कहीं कमी आती हो तो दूसरा स्वरूप पधराना चाहिए। पर अपना भाव अगर खंडित नहीं होता हो तो व्यंगांगी यानी खंडित स्वरूप की भी सेवा करने में पुष्टि मार्ग में कोई बाधक नहीं। बहुत टॉल स्टेटमेंट है, बहुत टॉल स्टेटमेंट। अब प्रारंभ सु वो कह रहे हैं कि प्रारंभ सु सवेरे सु लेके मध्याह्न तक की जो विधि है वो सेवा करनी चाहिए। यानी
ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी को जागा के राजभोग तक की ये प्रकार सुन लो। तुम लोग क्या प्रकार से सेवा सब कर रहे हो कि चर्चा अपन अपने आगे करेंगे। तो या प्रकार से सवेरे की सेवा को निर्वाह करना चाहिए राजभोग पर्यंत तत्त लीला अनुभव ने, और तत्त समय जो जो समय हो वह समय के अनुसार लीला को अनुभव करना चाहिए अपन को, जैसे अपन को गुरु ने बताया हो वैसे। गुरु सम्मतम देखते जाओ, गुरु सम्मतम वस्त्रन के द्वारा आभूषण, गंध, नैवेद्य, व्यजन इत्यादि इन सभी सुंदर और शुभ मांगलिक, मतलब हमें जहाँ देखने में सुंदर लगती हो, अच्छी लगती हो, ऐसे या प्रकार के सब वस्त्र, आभूषण इत्यादि सु नैवेद्य यानी ठाकुर जी को सामग्री सु, ये सारे उपचारण से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा देश काल इत्यादि के अनुसार करनी, यानी जैसा देश अवसर ऋतु जैसी हो वह प्रधानता से करनी चाहिए। या प्रकार से प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा पहुंचते रहना चाहिए। और वह प्रकार या प्रकार से सेवा करते भय ही भावन, लीला को भावन करते करते जो सेवा, यानी ब्रज भक्तन के भाव के अनुसार जो भावना करके अपन सेवा कर रहे हैं, जो भाव भावना को की बात अभी मुझको समझानी है, एक चार्ट अपना बाकी रह गया है जो वह मैं समझाऊंगा अभी। भाव ब्रज भक्तन के भाव के अनुसार जो भावना से अपन सेवा कर रहे हैं, वह प्रकार से सेवा करते करते कहीं ना कहीं अपनी भावना की भी सिद्धि होगी। और यह प्रकार से जा दिन अपनी भावना से ब्रज भक्तन के भाव अपने अंतरात्मा में स्थिर होने लगेंगे, वह दिन अपन को जीव को कृतकृत्यता हो जाएगी। ये बात आगे कह रहे हैं, देखो स्यात् कृतकृत्यता। अब दोनों समय की सेवा को विधान कर रहे हैं कि प्रारंभ सवेरे ठाकुर जी को उठाए के जैसे अपन मंगल भोग इत्यादि से सेवा करें, ऐसे ही सायंकालीन उत्थापन के समय भी ठाकुर जी को जगाए के और उत्थापन इत्यादि की सेवा करनी चाहिए। वह वक्त सेवा करते समय अपन को शुद्ध बुद्धि और भगवत भाव प्रधान अपना मन चित्त रखना चाहिए। और श्री प्रभु को स्मरण करते भय, लीला को गायन करते भय अपन को सेवा को पूरा कार्य संपादन करना चाहिए। प्रभु के गुणगान करते भय। अब यहां तक कि ये सेवा का विधान बता के ये बता रहे हैं कि प्रातः काल सवेरे से उठ के अपन को कैसे प्रवर्तन करना चाहिए। तो देह शुद्धि इत्यादि बताई है। देह शुद्धि बता के दंत धावन इत्यादि करके पुरानी ऐसी पद्धति थी कि जो सुवास युक्त ठाकुर जी को अपन ने बीड़ियां लगाई हो, तो पूर्व दिन की शहर की जो बीड़ी हो उन बीड़ी में सु बीड़ी खा के और वह को चबा के वह को रस इत्यादि लेके बाकी को वह को जो ठूंठ है वो थूक के और फिर स्नान करने जाना चाहिए। ऐसा पुराना विधान है। तो वही इन्हें लिखे हुए वह को कारण ये है तो कि अपन के मुख इत्यादि या अपने अंग में सु कोई दुर्वास ठाकुर जी को नहीं पहुंचे, ये हेतु है। तो पर अब अपन अपने ढंग से जो मुख शुद्धि इत्यादि करके जाते हो तो पर्याप्त है। उनको क्रम ये बताए हुए हैं। फिर वह के बाद ये बताया कि अगर अपने यहाँ नदी इत्यादि हो तो वहां में नहाना चाहिए, श्री यमुना जी इत्यादि हो तो वहां स्नान करना चाहिए। और नदी या तीर्थ यानी तीर्थ रूपा कोई नदी हो जैसे श्री यमुना जी आती तो पहले घर में स्नान करके जाना चाहिए, क्योंकि मन स्नान किए बगैर अगर अपन तीर्थ में नहावे तो तीर्थ में पाप लगे अपन को। तो पहले जो शुद्धि के स्नान है वह मन स्नान के में, तो वो मन स्नान पहले कर देनी चाहिए और वहां के बाद फिर वहां नहाना चाहिए इत्यादि ये सब बात बताइए। और आने जाने वक्त के लिए बल्कि जैसे अपन नहावे जाए नदी पे तो अपन को खड़ाऊ पहन के जाना चाहिए। ये सब बातों को विधान की है। वहां के बाद घर शुद्ध होके नहा के आके नदी इत्यादि सुया अपने तो अपन या लेके घर में अपन स्नान इत्यादि करके फिर तिलक इत्यादि कर लो, वो प्रकार बताए हुए। चरणामृत ले लो इत्यादि ये बातें कह के और फिर कह रहे हैं कि परिवार के जो भी लोग अपने सेवा में आनंद से सहयोग देते हो उनको संग लेके ठाकुर जी की सेवा करनी।
100 श्लोक पूरे हो गए अपने। अब अपने प्रकार में अपन कहाँ आए वहां की शुरुआत करके बताऊं मैं कि अपन ने सवेरे उठ के देह कृत्य करके और अपन अपरस अपन ने कर ली, यानी नहा लिए अपरस में। अपरस के अपने सेक्शन को मैं पीछे बताऊंगा, मैं वहां की शुरुआत नहीं कर रही हूं। अब नहा के अपरस करके तिलक इत्यादि करके क्या करना चाहिए वो प्रकार आगे बता रहे हैं कि भगवान के जहां प्रभु अपने विराजते होए, अपनो ठाकुर जी को मंदिर होए, वहां को कह रहे हैं हरि पदम। देखो भगवान के स्थान में जाके और सबसे पहले श्री ठाकुर जी के द्वार को साष्टांग दंडवत करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए और वहां की स्तुति करनी चाहिए। और फिर श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरणों, अपने मूल पुरुष श्री गोकुलनाथ प्रभु चरणों को स्मरण करके उनकी कृपा सु जो अपन में योग्यता आई है, वह योग्यता सु अपन भगवान मंदिर के द्वार पर स्पर्श और प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी विज्ञप्ति, ऐसा मनोभाव मन में लाके दीनता सहित और फिर ठाकुर जी को द्वार इत्यादि खोलनी चाहिए। और द्वार खोलने से पहले खाली मैं तो समझा दूं कि अपन को पहले सबसे पहले नहा के आचमन इत्यादि लेकर, यानी श्री प्रभु तिलक इत्यादि लगा के ठाकुर जी को चरणामृत लेना चाहिए। और चरणामृत दोनों तरह को, एक तो अपने श्री दादाजी के चरणामृत के पेड़ा जो है वहां को चरणामृत, और वहां के बाद अपने ठाकुर जी की झाड़ी को जल जो रात्रि को होए वो अपन को 2 बूंद घोड़े में डालना चाहिए। और वो डाल के एक बार भी रजसु हाथ धोने चाहिए, अगर धो सकते हो तो। और बिल्कुल अपने पास सुविधा नहीं होती हो, भगवत इच्छा माननी चाहिए, रजसु हाथ यानी धोने चाहिए कि एक तो रजसु अपनो रजोगुण दूर हो रहे हो, ये भाव करके कि ठाकुर जी के दर्शन की योग्यता अपन में तब आवे जब रजोगुण निकल जाए। और दूसरो रज जो है वो व्रज की याद अपन को दिवावे, तो व्रज की याद सु अपन की शुद्धि करके हाथ की और फिर जाना चाहिए। मैं दोनों बात समझा दे रही हूं, ये प्रकार कर सके तो करे, नहीं करे अनिवार्यतया नहीं हो तो हो, तो भगवत इच्छा माननी चाहिए। ये कहना वो कुछ जरूरी यानी है कि जानना अपन को अपेक्षित है। वहां के बाद सबसे पहले अंदर जाके घंटानाद करके, यानी घंटानाद करके मंदिर के द्वार खोल के श्री ठाकुर जी के जो रात्रि को शैया पे जो साज है वो साज अपन को बड़ो करना चाहिए। शैया के संग यानी झाड़ी बंटा इत्यादि जो रहे वो कैसे कहाँ क्या रहे वो अपन सेवा के प्रकार में सीखेंगे। वो सब पात्र लेके उनमें सु यथास्थान खला के प्रसादी वस्तु और उनको मांजना चाहिए, क्योंकि उन पात्रन के मजने सु अपने हृदय के पात्र जो है अंदर के अंतःकरण के पात्र वो भी मज रहे हैं और उनमें से रजोगुण दूर हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। वो भले ही आप वॉशिंग पाउडर से मांजो, वो मेरे तात्पर्य नहीं के मट्टी से भी मांजो, पर पहले ठाकुर जी को जगाने से पहले वो पात्र मांजने चाहिए। अनलेस के कोई भी ठाकुर जी को विलंब हो रहे हो और अपन को विलंब हो गए हो तो सब काम पीछे हो सके, पर पहले पात्र मांज के और ये भाव करके कि हमारा हृदय भी अब पवित्र हो गए हैं, रजोगुण धुप गए हैं, फिर ठाकुर जी को जगाने। वहां के बाद ठाकुर जी को जगा के श्री प्रभु को यथा ऋतु, अगर ठंडी वगैरह हो तो रुई के वस्त्र इत्यादि रजाई वगैरह उड़ा के और गादी पे पधराने, गर्मी में गर्मी के अनुसार। वहां के बाद सिंहासन पे पधरा के अपन को मंगल भोग रखने, ये क्रम बता रहे हूं मैं। गोपीनाथ प्रभु चरण को बताया हुआ, या मैं यही क्रम के अनुसार मोकू जो अपना कहनो है प्रकार वो मैं अपने प्रकार कहने के वक्त कहूंगा। वहां वक्त फिर वो कह रहे हैं कि माखन इत्यादि दूध इत्यादि दूध दही इत्यादि को भोग रखना चाहिए, मंगल भोग। ये मंगल भोग की बात करके कह रहे हैं कि वहां के बाद समय आए भोग सराना चाहिए, भोग सरा के वहां के बाद बीड़ी इत्यादि रुगा के और फिर आरती करनी चाहिए। सभी वैष्णव अपने घर में आरती कर सके हैं और उनको करनी चाहिए। चलो
वाके बाद मंगला के पद इत्यादि बोल सके अपन, वो मंगला के पद इत्यादि बोल के मंगला की आरती करनी। क्रम यही रहेगा सारा। मंगला की आरती करने के बाद ठाकुर जी को स्नान इत्यादि करा के श्रृंगार कराने, और श्रृंगार करा के सुंदर श्रृंगार करके वाके बाद अगर अपन के पास साधन होए तो कह रहे श्री गोपीनाथ जी प्रकार बता रहे खाली कि गीत वाद्य इत्यादि सु अपन को श्री ठाकुर जी के पद इत्यादि को गान करना चाहिए। ये गान इत्यादि करने के पश्चात श्री ठाकुर जी को अपन को भोग राजभोग अर्पित करने चाहिए। ये राजभोग अर्पित करने को प्रकार इत्यादि बता दियो। उसके बाद धूप दीप इत्यादि बताए। वह प्रकार सु सभी प्रकार के, खास करके 4 प्रकार के जो भोजन के प्रकार हैं, यानी भोज्य कौन कौन से श्रीमती? हाँ, जो चूसने के, चाटने के, खाने के और बच्चा चॉकलेट चूसे कि नहीं चूसे? ऐसे ठाकुर जी के चोष्य पदार्थ आवे, लेय आवे, खाद्य आवे और पेय आवे। ये 4 प्रकार के व्यंजन बना के ठाकुर जी को अंगीकार करानी चाहिए। उसके बाद तुलसी के पत्ता उन सामग्री में सवन में डाल के शंकोदक इत्यादि करना चाहिए। वो शंकोदक इत्यादि करके अपन तुलसी के पत्र हर एक में डालने चाहिए। शंकोदक को विधान अपना नहीं है वैष्णवन को। कारण ये है कि वैश्य समुदाय में भी अब शुद्धि नहीं रहने के कारण शंख को स्पर्श वर्जित है। के बाद राजभोग रख के और अपनो यथा सौकर्य सेवा को कार्य जो भी अपना भगवत स्मरण इत्यादि करते हुए ठाकुर जी की घड़ी आए बाद, यानी 48 मिनट की घड़ी आए बाद ठाकुर जी के भोग सरा के और ठाकुर जी के राजभोग इत्यादि को विधान करना चाहिए। और ठाकुर जी के राजभोग को जो विधान है वो राज सेवा को विधान है। यानी ठाकुर जी के राजभोग की जो आरोग्य बात राजभोग सरा के गद्दा तकिया इत्यादि जो भी अपनो नियम को साधन है वो ऐसे ढंग से अर्पित करना चाहिए कि भले छोटो साधन हो पर जामे सौष्ठव हो और जामे राज वैभव ठाकुर जी को अपन अर्पित कर सके। और यदि संभव हो सके तो आप अगर ऋतु के अनुसार पंखा इत्यादि या चमर को विधान है, जो चमर अपन करें ठाकुर जी को राज चिन्ह है, जो सफेद बाल की प्राय जैनन में आपको दिखते हुए मिलेगी है, तो वो चमर इत्यादि ठाकुर जी पे घुलानी चाहिए क्योंकि राज वैभव को वो क्रम है। यानी तो ये सब बात बता के आरती इत्यादि करके ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करके श्री प्रभु को हृदय में भाव सु पधरा के और ठाकुर जी के द्वार राजभोग के अनवसर करने चाहिए। वहां के बाद ठाकुर जी की प्रसादी तुलसी जो है, जो अपन ने समर्पी है श्रृंगार करने के बाद चरणारविंद में, वह तुलसी को अपन को सूंघ के घ्राण सुवा की गंध लेके लेनी चाहिए। और वो तुलसी अपन को अपने इमीडिएट फैमिली के सिवाय कोई को नहीं देनी चाहिए। और वहां में भी ऐसे बालकन को भी नहीं देनी चाहिए कि अपने जो बालकन में अर्ध आस्तिकता हो और अर्ध नास्तिकता हो, ऐसे अपने बच्चा को भी नहीं देनी चाहिए। वो फिर अपने जमाई हो या अपने बेटा हो या अपनी बेटी हो, अगर बेटी अपनी समझदार हो और मानने वाली हो तो आपको देना चाहिए। पर अटकाव में हो तो कोई को स्पर्श व तुलसी से नहीं हो सके तो ऐसे तुलसी को ग्रहण करके सूंघ के, क्योंकि तुलसी ठाकुर जी के चरणों में सुहाई है, तो जब वक्त तुलसी को अपन सूंघे वह वक्त अपन चरणारविंद को गंध ले रहे हैं, ऐसे भाव सूंघ के और फिर बकुले नीचे दल तुलसी दल और ठाकुर जी की प्रसादी माला को अपने माथे चढ़ाना चाहिए। ये
ठाकुर जी के धराए में जो पवित्रा तुम वैष्णव एक दूसरे को पहनाओ ना, वो कितने वर्ष से ये पाप कर रहे हो या कि नोट कर लीजिए, और वो पवित्रा एक दूसरे को पहनाए नहीं जाए, वो पवित्रा अपने माथे पे चढ़ाई जाए या कि नोट कर ली। न जाने तुम्हारे भावना विड़ाएं कब बंद होंगे, भगवान करे। तो श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला माथे पे चढ़ा के तुलसी इत्यादि लेके यथा स्थान ठाकुर जी के सब पात्र इत्यादि की व्यवस्था करके और फिर अपने वैष्णव परिवार के संग बैठ के महाप्रसाद देना चाहिए, जैसे भी अपन ले सके। ये जो विधान कर रहे हैं वो कह रहे हो, अगर वह वक्त कोई दो भगवत भक्त अपने आए हैं तो उनको समाधान करना चाहिए, परंतु ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाके नहीं। ऐसा है कि मैं तुम्हारा फैन हूं तो मोहब्बत में कभी कभी शिकायत नहीं सुना। कोई दिन मोको और मेरी पत्नी को पकड़ के ले चलो तो मेरी पत्नी तुम्हारी यहाँ राधे और फिर अपन खावे। मोको एक को खवाओगे ना तो वहां में तुम्हारे 100 वर्षन के हजारन ब्राह्मण को भोजन को फल मिल जाएगा, फिर तुमको कोई भगवती खोजने नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तुम मेरे जैसे भगवती को छोड़ के फिर कहां जाओगे? वहां में क्या होगा कि तुम भी सुधर जाओगे और मैं भी सुधर जाऊंगा। मैं यालिए सुधर जाऊंगा कि तुमको शिकायत करना बंद कर दूंगा, और तुम यालिए सुधर जाओगे कि तुम लोगों को पकड़ के लाना बंद कर दोगे। चलो ऐसा है। वो गालिब कह रहे हैं कि मेरी जो माशूका है वाके होठ में खार शक्कर नहीं भई है, तो वाके होठ सु जब मेरे लिए गाली भी निकले तो वो मुझे बड़े प्रिय लगे। मेरे होटल में शक्कर न सही, मैं आपकी माशूका न सही तो कम से कम गुरुस्तान में बैठो। अगर शक्कर न सही तो शुगर फ्री मान लीजिए, वहां में मिठास तो होगा, शुगर के कंटेंट नहीं होगा, शुगर के कंटेंट नहीं हो, शुगर फ्री मान लीजिए, तो मेरी बात को बुरा मत। चल ऐसा है कि बहुत सारे लोगों से कहने की इच्छा ना हो कि तुमसे क्यों हुए, क्योंकि तुमसे कुछ मेरे ढेर दे। मैं इनका जेन्युइन फैन हूं। किसी दिन मेरी इच्छा होती है कि जैसे ये अपने रोज के हंटिंग जॉब पे निकलते हैं ना, तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी इनके हंटिंग जॉब पे पीछे से निकलूं। ये कहां गए? के बाद कह रहे हैं कि कोई ऐसे अपने घर कोई अच्छे लोगों को आगमन भय हुए, ब्राह्मण इत्यादि आए हो तो उनको सत्कार इत्यादि करना चाहिए। तो प्राचीन परिपाटी बता रहे हैं। वहां के बाद कह रहे हैं कि देखो ध्यान दीजिए, 117वें श्लोक को पूर्वार्ध देखो, कितनी अच्छी बात कही है। अरे वहां की एक लाइट वाइट नहीं जल रही है क्या? चलाओ, एक जल रही है कि नहीं? तो जला दे सब। भद्रेश को बुला, भद्रेश को बुला, थोड़ा बस उसका लाइट जलाया। सबन को लिखने पढ़ने में तकलीफ पड़ेगी, कम से कम इतना ध्यान रखो। अरे बड़ा जनरेटर चलाएगा थोड़ा, जैसे क्या बात। देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी जो जीविका है, वार्ता को मतलब है जीविका को साधन। तो कह रहे हैं कि जो अपनी जीविका को साधन है, वह
आजीविका के साधन को निर्वाह करना चाहिए, पर ऐसी जीविका नहीं होनी चाहिए कि जो बहुत पाप युक्त कर्मन सु घिरी भई होए। तो कह रहे हैं कि बहु पाप ही अनाकुलाम, कैसे सुंदर शब्द कह लो। जे आपड़ी जीविका वृत्ति घना बधा दुष्ट कर्म के पाप कर्म करवाना कारणे आकुल थयेली व्याकुल थयेली न होवी જોઈએ। अर्थात एवी वृत्ति नो ऐसा व्यापार करना चाहिए, ऐसा धंधा, ऐसा साधन करना चाहिए कि जहां में बहुत अधिक दुष्ट कर्म नहीं करने पड़े। क्या कहूं मैं, पंडित जी ने मुझसे यही पूछी थी कि कौन ने किया, मैंने बताया उनको। चलो और जो संपन्न लोग हैं जिनके पास घर बैठे आवक सु जिनको निर्वाह हो रहे हो, ऐसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा करे बाद शास्त्र को अभ्यास करना चाहिए। कैसी प्रैक्टिकल एडवाइस दी। जिनको जीविका कमाना जरूरी है उनको ठाकुर जी के अनवसर में जीविका को साधन करना चाहिए, और जो घर बैठे रहते हो यानी घर बैठे जिनको जीविका को साधन संपन्न हो, ऐसे लोगों को शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। को तो महीना बे महीने शास्त्र अभ्यास करावी दो, थोड़ा सा आवी मुकाम राखी तमे मारा माटे जग्या तो बनावी दी છે કરે। अब क्या बोलना पर હવે એ આપની બચ્ચી એક વખત કોન્ટ્રાક્ટ થઈ જાય પછી આવું ને તમે એમ નક્કી કરો કે અનવસરમાં શાસ્ત્ર ભણવા બને। આપણે રાજા મારી ઇમ્પ્રેશન પડી કોઈ માનવતા વૈષ્ણવ હોશિયાર રાજા એક ઇમ્પ્રેશન પડી ને આપ જાય મારી વાત સાંભળીને બધા મન માનવા દો, તમને મારી સાથે મોહબ્બત છે, બધા સાથે મોહબ્બત છે। अरे भैया या वक्त तुम युद्ध कोई मत छेड़ दीजिए। मेरी जो इंसु जो सो या वक्त मेरी नोक झोंक तो वो मेरे मोहब्बत की नोक झोंक है। चलो मोड़ा सा नक्की तो करोगे, पर घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, फिर और सब धंधा पहले तो छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पहले बाकी बात तो करो। तुम तो धंधा छोड़ के भी धंधा पकड़ के बैठे हुए हो सब जने। चलो तो बाद में हम भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। उसने दी जब कत्ल की धमकी मुझे, कह दिया मैंने कि देखा जाएगा। तुम यार केवल मुझको ले जाने की धमकी दे रहे हो, पहले काम तो करो। उसने दी जब कत्ल की धमकी मुझे, कह दिया मैंने कि देखा जाएगा। लेकिन तुम तो छोड़ दोगे। चलो अब देखो यह बात को कह रहे हैं कि सर्वता वृत्ति अभावे को याम मात्रम भजे धारे। अगर अपन को आजीविका के लिए बहुत सारा समय अपने आजीविका के उपार्जन यानी वस्तु कमाने के लिए देना पड़ता हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो, तो ऐसे भौतिक रूप से साधन विहीन व्यक्ति के लिए श्री गोपीनाथ प्रभु श्री महाप्रभु के अनुसार आज्ञा कर रहे हैं कि एक वक्त सेवा करें, मात्र एक याम, यानी एक वक्त की पद्धति से सेवा पूरा करके। जैसे तुम या सब लोग एक वक्त करो ना, अपन वाको सब की तुलना नहीं कर रहे हैं, पर ये वक्त के जो पूरा विधान बता रहे वहां में कह रहे हैं कि अगर अपन को आखों दिन सेवा अपनी जीविका के लिए ज्यादा समय चाहिए तो हो, और अपने पास ऐसा संसाधन नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं हो, वह स्थिति में एक वक्त में सेवा करके और बाकी को समय में अपना जीविकोपार्जन इत्यादि को साधन करना। और कथनचित ऐसा कोई ब्राह्मण होए कि जो दरिद्र होए और
अपने कुटुंब को सतायो भयो हो। कुटुंब आर्त वाकू अपने ऐसा जो कोई विद्वान हो तो वाकू केवल भागवत को आधार लेके जीवन जीना चाहिए। जो श्री महाप्रभु ने कथा भागवत कथा को जो तीसरा कल्प बताया, भक्ति बाह्य स्वरूप की भक्ति, आंतर स्वरूप की भक्ति और नाम भक्ति, वो ये नाम भक्ति को प्रकार कह रहे हैं भागवत का, क्योंकि भागवत को अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। और जो अविद्वान है अंगूठा छापे विचार, वह तो कह रहे हैं कि कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण भक्त के घर रह के और तू आपको सहाय बन जा, बाकी परिवार को अंग बन जा, तो बाकी भी पूर्ति होगी और तेरी भी पूर्ति होगी। बाकी बात यही फिर शाम को क्रम कह रहे हैं कि या प्रकार से अपने दोपहर को समय व्यतीत करके सायंकालीन समय होने के बाद वापस फिर अपनी देह शुद्धि इत्यादि करके तिलक इत्यादि लगा के अपना स्नान इत्यादि अपरस करके ठाकुर जी को जगा के और वन के भाव सु कंद मूल फल इत्यादि इनकी सब तैयारी करके श्री ठाकुर जी को अरोगानी चाहिए। और वो सब अरोगा के और जो संध्या समय है वह संध्या समय पखावज इत्यादि या कोई ऐसे वाद्य अपन को आते हो तो वो सब वाद्य इत्यादि को आयोजन करके ठाकुर जी को चित्त प्रसन्न हो ऐसा थोड़ा सा गुणगान इत्यादि करना चाहिए। वो गुणगान इत्यादि करने के बाद फिर आरती करनी चाहिए और वह आरती में ऐसा भाव करना चाहिए कि भगवान व्रज मंडल की तरफ पधार रहे हैं वन में, वो भावना करके संध्या आरती की आरती करके और बाकी बाद ठाकुर जी को जब पाछे घर पधारे वह वक्त आरती करके और फिर सायंकालीन भोजन यानी शयन भोग निवेदन करना चाहिए और शयन भोग इत्यादि निवेदन करके श्री प्रभु को पढ़ाए के और जो गृहस्थ हो सदगृहस्थ को अपने सदगृहस्थ के उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए और वह सब को अपने जो है सात्विक और परिशुद्ध जीवन जीना चाहिए। या प्रकार सु कह रहे कि इति एवं यस्य दिवसा 126वां श्लोक देखो, या प्रकार सु जो श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए हुए जीव अपनो दिन पूरा करेंगे या भूतल पे उनके वो ऐसे जीव कृतकृत्य हैं क्योंकि भगवान हरि की सेवा करते भाई वो निश्चित एक दिन हरि उनको जरूर अपने हृदय से लगावेंगे। देखो शब्द कितने अच्छे हैं, देखो हरि ही तम अनुश्लिष्यति है ना, या तरह से कहे संपूर्ण बात बता के अंतिम अपनी जो फलश्रुति है वो फलश्रुति कह रहे हैं कि या प्रकार से मैंने भक्ति शास्त्र में जो भी एक भक्तिमय जीवन को प्रकार है वो मैंने सबरो आचार या सूक्ष्म में रूपरेखा के अनुसार यहाँ निरूपित कर दिया है। या आचार या में बताए गए प्रकार से जो भी जीव भक्ति मार्ग को अनुकरण करते हुए आचरण करेंगे और भगवान को भजन करेंगे बाकी निश्चित रूप से श्री प्रभु के चरणारविंद में बहुत मंगलमय गति सिद्ध होगी। ये कह के उनने अपना ग्रंथ पूरा किया है। इति श्रीमद् भगवत भजनावतार श्री वल्लभ दीक्षित तनुज गोपीनाथ दीक्षित विरचितम साधन दीपिकाम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई भी ग्रंथ के समापन में समाप्त नहीं बोलना और कोई भी ग्रंथ के समापन में जो इति आवे वो इति को भी पाठ नहीं करना। इति की जगह जय जय बोलना अपने यहाँ, जय जय श्रीमद् भगवत वदनावतार श्री वल्लभ दीक्षित तनुज गोपीनाथ दीक्षित विरचितम साधन दीपकम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तुमको कितने बगल आरती करवानी है बताओ? हम कह रहे कितनी बार करवाने की इच्छा बताओ, आपको प्रकार बताओ ना तुम्हें आवाज में। अरे साहब करे बताओ
राजा आपे कहू छे बधाવાનું રાખજો ને क्या खाने का काम है? ये देखो हम लोग बैठे हैं हमारे शास्त्र के। चलो मैं आगे चलो। अब एक तो पहली बात ये समझ लो कि मनुष्य में रहे हुए रति यानी स्नेह को जो प्रेम की जो फैकल्टी है वो तो एक ही है। वो रति जब लोक विषया बनेगी, जब हम लौकिक लोगन से स्नेह करेंगे तो अंततु गत्वा वाकु प्रेम या प्यार के काम ही कहना पड़ेगा, बाकी कोई उच्च गति नहीं है। यानी ये जो नीचे एरो है देखो, चार्ट देखो पहले, वो रति एक एलिमेंट है और रति लोक विषया रति जो नीचे जा रही है वासु लौकिक प्रेम या प्यार हो सके लोगन सु, वो लौकिक काम अपनो अधम पतन करने वालों है, अपनी उत्तम गति करने वालों नहीं है। वही रति को एलिमेंट, वही फैकल्टी जब अब देखो ऊपर एक एरो जा रहे हो, वो जब देव विषयक बनेगी तो देव विषयक रति को ही नाम भाव है, लोक विषयक रति को नाम प्रेम प्यार या काम है और देव विषयक रति को नाम भाव है। क्या लगे? और या देव विषया रति को जाको नाम भाव है, वही को मतलब है महात्म ज्ञान पूर्व सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह, जा भक्ति के अर्थ की 6 पासांशु अपनी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। ख्याल आ गया ना? अब वर्तमान कोई भी श्री महाप्रभु के अनुयायी यानी श्री महाप्रभु के मार्ग को जो भक्त है, वह भक्त के लिए भाव साधन है और वो भाव को जो उपयोग भावना सहित होगा, जो मैं आगे बता रहे हूं अभी, वो भावना सहित भाव को उपयोग वाकी फल रूपा सेवा में होएगो। यानी एक एरो साधन पुरस्सर फल, ये जो लाल शाही में लिखे हुए है, या में सु एक एरो भाव में जा रहे हो और दूसरो एरो निकल के चेतस तत्प्रमम सेवा या सेवा के विभाजन में आ रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? भाव सहित जो हमारी सेवा है भावना सु, यानी भावना के माध्यम सु, भावना के द्वारा अपन भाव सहित जो सेवा करेंगे, अपन तो सेवा भावना सु कर रहे हैं, पर वो भावना चलेगी भाव के अनुसार। तो भाव के अनुसार जो अपनी भावना प्रधान सेवा हो रही है, वह सेवा सु कालांतर में जब भी प्रभु इच्छा करेंगे और कृपा करेंगे श्री महाप्रभु और श्री ठाकुर जी और अपने श्री